अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि आपके घर में एक पनिशमेंट रूम है, ये किसने बता दिया आपको? पनिशमेंट रूम, वो पनिशमेंट रूम वो ऐसा इसलिए था कि ड्राइंग रूम के बगल वाला रूम था, छोटी सी लॉबी बनी हुई थी सेक्टर 2 पंचकुला में, जहाँ से हम हैं। तो जब भी कुछ गलत काम मैं और मेरा भाई करते थे तो वहाँ पर जाके मैं थप्पड़ लगाए जाते थे। मतलब कि मेहमानों के सामने कुछ गलत बोल दिया, कुछ कुछ मतलब जैसे मेहमानों से पहले हमने कुछ खाना खा लिया, अच्छा, जो चीज़ लिविंग रूम में सबके सामने सरेआम नहीं हो सकती, वो साइड पे जाके बोलते आपसे बात करनी है 2 मिनट, वहाँ पे आएंगे थोड़ी देर। तो बड़े एक तमीज़ से वहाँ पर एक फेस, स्ट्रेट फेस के साथ वो ले जाते थे अंदर, और हम स्ट्रेट फेस से अंदर आ जाते थे कि कुछ नहीं हुआ है, जैसे अंदर कुछ नहीं हुआ है, हम बाहर, वो हमारे बीच की बात है, पापा और हमारे बीच में, कि एक पड़ गई है, आगे से होगा, हमें पता होगा, उनको लगता है नहीं होगा, और फिर से अंदर बुलाया जाएगा। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी कॉलीग हैं, स्लो इंटरव्यू टीम की हिस्सा हैं, जी। चारू टंडन, वो आपके पड़ोस में रहती हैं। तो आपके पेरेंट्स से मिल के आई वो, अच्छा 2 घंटा उनके साथ बैठ के आई। अच्छा, ये रिसर्च है आपकी? ये हाँ। तो मतलब मुझे नंगा कर दिया यहाँ पे। सो हाउ वाज ग्रोइंग अप? आप एक बॉय स्कूल में थे, अलग मैं बातें हैं। एक्चुअली 7th क्लास तक कोएड में था। मैंने अच्छा। काफ़ी स्कूल बदले हैं। अच्छा। शुरुआत एक ऑल गर्ल स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ का प्रेपरेटरी जो है वो कोएड था। अच्छा। तो कामन कॉन्वेंट स्कूल था चंडीगढ़ का, है अभी भी। राइट। तो उसका प्रेप जो है, नर्सरी तक इट वाज कोएड, उसके बाद ऑल गर्ल्स हो जाता था। ओके। फिर मैं वहाँ से गया सेंट स्टीवंस, फिर एक होली चाइल्ड स्कूल पंचकुला में, फिर उसके बाद सेंट कबीर था, फिर 8th 9th 10th मैंने ऑल बॉयज़ में किया। बेसिकली जब आपके हार्मोन्स उछलने शुरू होते हैं, तब से मैं ऑल बॉयज़ में आ गया था, जो बहुत ही दर्दनाक। बाकियों को पता ही नहीं था, जो मेरे बाकी क्लासमेट्स थे, तो मुझसे पूछते थे कैसा लगता है यार कोएड स्कूल में रहकर। अच्छा। मैंने कहा यार मैं बर्बाद हो गया यहाँ पर आके, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इधर। लेकिन अब सेंट जॉन्स लाइक मतलब बेस्ट स्कूल्स इन चंडीगढ़, कॉन्वेंट स्कूल है। 3 साल काटे ऑल बॉयज स्कूल में, फिर 11th 12th और ग्रेजुएशन ऑल बॉयज कॉलेज में। तो मतलब जितने भी जो उफान वाले जमाने के दिन थे, वो हमने ऑल बॉयज में जेल में बीते। और पर इसी बीच 11th 12th 12th स्टैंडर्ड में मेरी गर्लफ्रेंड, जो मेरी वाइफ है अब, तो वो मिल गई थी। वो कैसे मिली? फिजिक्स ट्यूशन पे आती थी, अच्छा। तो वहाँ मिली थी, और फैमिली फ्रेंड्स थे हम। और चंडीगढ़ इट्स अ लवली सिटी, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोटा शहर और थोड़ा सा बड़ा शहर मिलते हैं उस जगह पे। लड़के लड़कियों के मिलने की आज़ादी, या उस पे नज़र में आना, व्हाट अबाउट ऑल दैट? चंडीगढ़ इज अ स्टूडेंट सिटी, लाइक यू हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एवरीवेयर। हाँ। जो तो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं वो तो खुलेआम घूम सकते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, एवरीबडी नोज एवरीबडी। तो आप वो नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा ना एक आपका बेस्ट फ्रेंड साथ होता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड साथ में होती है, पर दोनों भी साथ में नहीं हो सकते, वो कपल लगते हैं। और हमेशा ऐसे ही होता था कि वो जो तीसरा आदमी होता था ना, वो कहता था बस करो यार, मुझे इस्तेमाल करना बंद कर दो, मुझसे ये नहीं होगा। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट रिलेट टू इट। Yes, yes. हमेशा ऐसे ही होता है। आई डू। हाँ, तो आप of course। आई डू। तो ये ऐसा रहा, डेटिंग ऐसी रही, मतलब हमेशा कोई ना कोई साथ में होता था। सो यू वर बोर्न इन चंडीगढ़। या सो हाउ वाज चाइल्डहुड? मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था। आई लिव इन द पास्ट, मुझे कभी ऐसा लगता है, प्रॉब्ली आई एम एन ओल्ड सोल, मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक हूँ। चाहे कुछ भी चीज़ें हों बचपन की, मुझे खूबसूरत ही लगी है। मैं ज़िंदगी का एक नज़रिया बहुत पॉजिटिव रखता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने, ऑफ कोर्स लोगों ने बुली भी किया है, मैंने भी बुली किया है, जैसे हर बचपन में होता है, वैसा एक साधारण सा बचपन था, और हर तरह के लोगों से मिला हूँ। सबसे अच्छी बात ये है अपने बचपन में, चाहे हर तबके के लोगों से, बच्चों के साथ खेला हूँ, और चाहे अमीर हो गरीब हो, उससे आपके आई थिंक होराइजन्स खुल जाते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। जितने भी एक्सपीरियंस होती हैं ज़िंदगी में, वही आप आर्टिस्ट हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपनी कला में। बिल्कुल। एंड देन यू वर अबाउट टू बिकम अ डेंटिस्ट। या किस्मत का जो
फिर ये ऐसा हुआ था जब मैं बचपन में ना, मेरे दांत ये यहाँ था, मेरे बक टीथ थे 2 ऐसे। अच्छा तो उसके चक्कर में हमें डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे, ब्रेसेस लगा दिए गए। राइट तब मेरा अचानक ही उसके बाद 2 साल बाद परफेक्ट सेट ऑफ टीथ हो गए थे। राइट लेकिन वो जो प्रोसेस था 2 साल का ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। एक आप जब भी डेंटिस्ट की क्लिनिक पे जाते हैं, एक खुशबू सी होती है अजीब सी, राइट राइट आप पहचान जाते हैं कि ये वो, जिससे आप वो कुल्ला भी करते हैं एंड यू जस्ट फील कि आप आ गए हैं इस दुनिया में, और अचानक ही आपका दांत अपने आप ही दर्द दिल भी दर्द करने लगता है। तो मैंने सोचा था कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊँ। अच्छे रहे पढ़ाई में पढ़ाई में मैं स्कूल में अबव एवरेज रहा हूँ। ओके कॉलेज में बहुत अच्छा हुआ था। इमीडिएटली आफ्टर गिविंग माय कर्नाटका सीईटी, जब मैंने चेंज ओवर किया कि अब मुझे मेडिकल नहीं करना है, मुझे आर्ट्स करना है। या कोविड सेटअप में पहुंचने के बाद जो नई ऊर्जा नहीं, वो भी ऑल बॉयज। ओह, कोविड होता तो शायद ऊर्जा कहीं और खर्च हो जाती सर। तो बहुत ही आई वाज वेयरिंग दीज ब्लाइंडर्स। हाँ, तो वहाँ पर एक मैंने पापा बोला, पापा मैं आर्ट्स कर रहा हूँ। मैं कहते और मैं थिएटर में एक्टर बनना चाहता हूँ, बोल दिया मैंने, मुझे एक्टर बनना है, मैं आर्ट्स कर रहा हूँ। मुझे पता है 11th-12th में जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहा था, मैं हमेशा ऑडिटोरियम में जाकर देखता रहता था कि जो थिएटर एक्टर्स क्या कर रहे हैं। अच्छा थिएटर एक्टर्स कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है बाहर क्या हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो चीज़ें। तो मैंने बोला पापा मुझे थिएटर करना है। पापा कहते बेटा आप तो फिर ज़िंदगी में कमाओगे कैसे, आपकी ना शादी होगी, आप रोज़ समोसे और चाय के साथ ऐसी बस वेले बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे। तो कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, आप थिएटर करो और सिर्फ आर्ट्स करो। तो 2 शर्तें रखी गई, एक कि आपको अटेंडेंस पूरी रखनी है कॉलेज में, और 2 आपको कॉलेज में टॉप करना है, तभी आप थिएटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आई वॉज द ओनली वन इन माई थिएटर ग्रुप हु यूज्ड टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड आई कंसिस्टेंटली टॉप्ड all 3 years in college कि मैं थिएटर कर पाऊँ।